हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं HCL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। HCL यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस की 167 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.hindustancopper.com, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो आपका अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी HCL रहेगी, यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। पोस्ट नेम की बात करें तो ये आपकी ट्रेड अप्रेंटिस की रहेंगी, जिसमें आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, मैकेनिक्स की पोस्ट रहेंगी, इलेक्ट्रीशियंस की पोस्ट रहेंगी, ड्राफ्टमैन्स की पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा जो है अदर्स अलग अलग ट्रेड्स में जो है आपकी पोस्ट रखी गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है 167 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ये आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका मलांज खंड कॉपर प्रोजेक्ट, जो कि आपका MP में है, चल रहा है, वहां पर आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 7 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 27 अगस्त 2025। तो 27 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा और आपके जो कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उन कैंडिडेट्स की जो आपकी लिस्ट है यानी कि मेरिट लिस्ट जो पब्लिश की जाएगी वो 4 सितंबर 2025 को इनके ऑफिशियल पोर्टल पर की जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल में हैं, चाहे OBC, SC, ST, AWS, किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, सबके लिए जो एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि सबको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। तो आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से प्लस ITI इन रिलेवेंट फील्ड में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखा हो प्लस आपके पास जो है ITI इन रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 18 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो शॉर्ट लिस्टिंग की रहेगी, यानी कि स्क्रीनिंग की, यानी कि आपका जो है कैंडिडेट्स को जो है जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है यानी कि एप्लीकेंट्स ने, उनका जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा, जो आपकी 10th की मार्कशीट है यानी कि 10th की परफॉर्मेंस है यानी कि परसेंटेज है, प्लस आपकी ITI परफॉर्मेंस यानी कि जो परसेंटेज है उस बेसिस पे आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट्स को। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज जो रहेगी आपकी वो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रखी गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी
ओवरऑल आपका जो है जो आपकी 10th की परफॉर्मेंस है प्लस आपकी ITI है मिला करके आपका जो है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो ये एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो एक अप्रेंटिस को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको जो है स्टाइपेंड और जो भी अलाउंसेस वगैरह है वो सारे प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपकी ये 167 वैकेंसीज हैं, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए 70 वैकेंसीज हैं, ओबीसी वालों के लिए 45 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 24 हैं, एसटी वालों के लिए 12 हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 16 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 167 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है, आपका ITI है, वो आपको पहले से ही सर्टिफिकेट ये जो है स्कैन कॉपी करा करके रखना है, प्लस बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटीज होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और आपका जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, अगर आप इन सर्टिफिकेट्स का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करके रखना है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो इसमें भी आपके 2 स्टेप रहेंगे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 रजिस्ट्रेशन के। स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो आपका अप्रेंटिसशिप्स रजिस्ट्रेशन है यानी कि जो लिवन अप्रेंटिस पोर्टल है आपका, जो www.apprenticeshipsindia.gov.in पर जाकर के आपको जो है अपना रजिस्टर्ड कराना है, यानी कि वहां से जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट करना है, यानी कि अपनी प्रोफाइल बनानी है। उसके बाद जब आप वहां अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे इनके पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप वाले पे, तब आपको जो है लॉग इन करना है अपना जो कंपनी की वेबसाइट है, यानी कि जो कि आपका www.hindustancopper.com, वहां पर जाकर के आपको लॉग इन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपको प्रॉपर जो भी डिटेल्स मांगी गई है एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन यानी कि साइज के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 7 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 27 अगस्त 2025। तो 27 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।